अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ट्रांसिल या टीवीएस डायोड, ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर, या इसको थायरेक्टर भी बोलते हैं। थायरेस्टर और चीज़ होती है थायरेक्टर, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है THYRECTOR, थायरेक्टर ये भी कहा जाता है। तो ये इस तरह करके बिल्कुल डायोड की शेप का होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके ऊपर उसी तरह डायोड की तरह कलर बैंड है, पट्टी बनी हुई है इसके ऊपर, और इसके ऊपर अगर नंबर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 1.5 KE 12A। ये अमूमन हमें IGBT वेल्डिंग मशीन के अंदर, VFDs के अंदर, सोलर इन्वर्टर के अंदर, इसी तरह एयर कंडीशनर के अंदर, वॉशिंग मशीन्स के बोर्ड्स के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आती है। और ये अमूमन इसको IGBT के गेट पे लगाया जाता है, TVS डायोड के नाम से इसको कहा जाता है, या इसी तरह DC रेल के ऊपर भी लगाया जाता है। अभी जो गेट पे लगेगा तो वो थोड़े वोल्ट का होगा, जो DC रेल पे होगा वो 400 वोल्ट का भी हो सकता है, 330 का भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुख्तलिफ वोल्टेज रेंजेस के अंदर मौजूद है। इसको लगाने के लिए क्या किया जाता है कि ये प्रोटेक्शन डायोड है, बिल्कुल आम डायोड की तरह, बिल्कुल जीनर डायोड की तरह ये फंक्शन करता है। लेकिन इसमें और जीनर में फ़र्क क्या है कि जीनर थोड़ी करंट के लिए होता है, ये बहुत हैवी करंट के लिए होता है। इसको लगाने के लिए इसका सिंबल अगर देख लें तो ये इस तरह करके इस तरह से होता है, ऐसे बनाया जाता है, और किसी भी लोड के अक्रॉस इसको यहाँ पर लगा दिया जाता है। अभी इसकी कहानी ये होती है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह करके इसको सप्लाई दी जाती है। अभी ये लोड है हमारा 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट से ज़्यादा से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी वजह से यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा आ जाए तो लोड डैमेज ना हो, इसको डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पर TVS लगा दिया जाता है। TVS डायोड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिडायरेक्शनल और एक होते हैं बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल वो होते हैं चूँकि DC हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल जो है वो DC सर्किट होता है कि उसमें करंट का फ्लो एक ही साइड पे होता है। बाई डायरेक्शनल ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर करंट की सिमत चेंज हो रही होती है। तो ये जीनर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें PN जंक्शन होता है, लेकिन इसके जंक्शन का साइज एक आम जीनर की निस्बत बहुत बड़ा होता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा करंट को हैंडल कर सकता है। उसको भी हम देखते हैं। नॉर्मली अगर देखें तो इसका फंक्शन देख लें, फिर इसकी डाटा शीट पे काम करते हैं। यहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं इस पर। अभी ये सप्लाई हमें पता है कि जीनर एक साइड में कंडक्ट करता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई कर दें, यहाँ पर पॉजिटिव कर दें तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर इस पे यहाँ पर नेगेटिव दें इसके एनोड पे और इसके कैथोड पे पॉजिटिव दें तो ये रिवर्स बायस रहेगा। तो जीनर हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। जैसे मैंने कहा कि जीनर में और इसमें फ़र्क क्या है कि जीनर थोड़ी करंट के लिए होता है, वहाँ पर आप क्या करते हैं कि शंट रजिस्टर लगाते हैं ओवर वोल्टेज को ड्रॉप करवाने के लिए। जब हम जीनर लगाते हैं तो एक रजिस्टर लगाकर एक जीनर लगाया जाता है और इस तरह करके सप्लाई दी जाती है और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज उठा लेते हैं। इसमें फालतू के वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप किए जाते हैं जीनर में, लेकिन यहाँ पर ये जीनर से के इसके लेवल से जितने वोल्टेज ज़्यादा होंगे ये उनको डिस्चार्ज कर देगा, यहीं से सीधा बारों बार ग्राउंड कर देगा। अभी जो हमने सिग्नल दिया यहाँ से अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर इसके अंदर कोई भी DC सिग्नल होगा, स्पाइक्स होंगी, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई स्पाइक ऐसे ऊपर निकल गई, अमूमन क्या होता है कि आसमानी बिजली है, स्विचिंग के नॉइज़ेस हैं, कोई भी नॉइज़ेस हैं, ये स्पाइक अगले सर्किट को डैमेज कर सकती है। या वहाँ पर आपका कोई हसास किस्म का, सेंसिटिव किस्म का सर्किट है तो वो इस स्पाइक से डैमेज हो जाएगा। अभी इसने क्या करना है कि ये इस तरह की ट्रांजिट जो आई, इस ऐसे स्पाइक आई और स्पाइक ऐसे नीचे गई, इस ट्रांजिट को ये जो अचानक वोल्टेज में बढ़ाव आया तो ये ऊपर वाला हिस्सा काट देगा। सिर्फ जितना इसका लेवल है, अगर ये 1.5 KE 12A है तो ये 12 वोल्ट को कट करेगा।
यानी 12 वोल्ट इस तरह से आगे जाने देगा और ये ऊपर डॉटेड लाइन जो है इसको काट के यहीं से ही ये पीक जो है यहाँ से डिस्चार्ज करवा देगा। ये है इसका क्लैंप फंक्शन, यानी ये फालतू के वोल्टेज को क्लैंप करवा देगा। अभी देखिए ये इस तरह से 1.5 के में हो सकता है, ये 1 एंड 55 है, 55 है, 55 है, 5558 है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ये इस तरह किसी भी शेप में ये हो सकते हैं। ये मेटल केसिंग में हाई पावर में भी हो सकते हैं। अभी ये इतना सा डायोड है और अगर मैं कहूँगा ये 1500 वाट का है तो आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन ये 1500 वाट का ही है। कैसे? इसमें जो वाटेज कैलकुलेट की जाती है आम जीनर की तरह उसकी जीनर करंट पे नहीं की जाती, बल्कि इसमें जो पीक पल्स होती है इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर लिखा ये गया है कि ये 1500 वाट का पीक पल्स पावर 10/1000 माइक्रोसेकंड, यानी अगर एक सेकंड के आप 1000 माइक्रोसेकंड कर दें और उसमें से 10वां हिस्सा आप निकाल लें, 1000 माइक्रोसेकंड कितने हो गए? 1 मिली सेकंड हो गया। तो 1 मिली सेकंड में से अगर ये टाइम आप निकालेंगे, इतने टाइम की पल्स आएगी 10/10,000 माइक्रोसेकंड की, तो वो ये इतनी पावर तक अपने आप में बर्दाश्त करेगा। इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज 6.8 से लेकर 440 वोल्ट तक हो सकते हैं। जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि 6.8 से लेके, यानी ये छोटे सर्किट को भी प्रोटेक्ट कर सकता है और बड़े सर्किट्स को, डीसी रेल को भी, यानी यहाँ पर देखें तो डीसी रेल आ रही है जो कि इन आईजीबीटी के कलेक्टर और एमिटर पे आ रही है, तो ये इस डीसी रेल को भी प्रोटेक्ट करेगा। यूनि एंड बाई डायरेक्शनल, यानी ये एसी सर्किट में भी हो सकता है, डीसी सर्किट में भी हो सकता है, और लो क्लैंपिंग फैक्टर है। जब वोल्टेज को क्लैंप करेगा तो इसका क्लैंपिंग फैक्टर जो है वो बहुत कम से कम है, यानी ये बहुत नाइसली क्लैंप करेगा वोल्टेज को। और फास्ट रिस्पांस टाइम है, यानी जैसे ही पल्स आई उसी वक्त उसको क्लैंप ऑफ कर देगा। तो ट्रांसिल डायोड्स, इसको ट्रांसिल डायोड भी कहा जाता है, थायरेक्टर भी कहा जाता है और टीवीएस भी कहा जाता है, ट्रांसिएंट वोल्टेज सुप्रेसर या सुप्रेसर डायोड भी कहा जाता है और वोल्टेज सुप्रेसर भी कहा जाता है। तो ये ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए होता है। और कैसे प्रोटेक्ट करता है? क्लैंपिंग एक्शन। मैंने इंग्लिश चैनल पे अपने बात की थी कि ये क्लैंप फंक्शन करता है, तो सवाल ये आया था कि एमओवी और टीवीएस एक ही तरह का काम करते हैं। तकरीबन इनका काम मिलता जुलता है, लेकिन इनकी बनावट जो है वो मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जो एमओवी होते हैं वो मेटल ऑक्साइड से बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, उनके साथ मिला के बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पीएन जंक्शन इन्वॉल्व है। जो एमओवी होता है वो दोनों साइड पे, यानी किसी साइड पे वोल्टेज बढ़ेंगे तो उस बढ़ते हुए वोल्टेज को वो सप्रेस करवाएगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि एक साइड पे तो ये कंडक्ट करवा रहा है, दूसरी साइड पे अगर रिवर्स वोल्टेज आएंगे तो जीनर ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा। अगर इसकी आप कर्व देख ले, मैं भी आज यहाँ पर ये दोनों सीरीज़ हैं, बाई डायरेक्शनल भी और यूनी डायरेक्शनल, तो अभी हम यूनी डायरेक्शनल बात करते हैं। अगर फॉरवर्ड कंडीशन में देखें तो फॉरवर्ड में तो जस्ट फॉरवर्ड वोल्टेज जो ही होते हैं तो करंट इसकी फुल हो जाती है। रिवर्स रीजन में जैसे जीनर के ब्रेकडाउन से पहले उसके नॉर्मल वोल्टेज होते हैं, तो यहाँ पर VRM उसको कहा जाता है, स्टैंड ऑफ वोल्टेज कहा जाता है, कि इस एरिए में ये कोई काम नहीं करता, ये बिल्कुल सोया हुआ रहता है। जैसे ही VBR ब्रेकडाउन वोल्टेज शुरू होते हैं तो उससे लेके तो क्लैंपिंग सेक्शन तक, यहाँ तक ये इसका वर्किंग रीजन है। इससे ऊपर जो ही वोल्टेज बढ़ेंगे तो उसको ये पीक काउंट करता है, और या उससे ऊपर जो है वो पीक करंट शुरू हो जाती है। यानी ये 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट से ऊपर जो ही वोल्टेज बढ़ेंगे तो उसको ये कट कर देगा, और उसको उससे जितने वोल्टेज होंगे और जितनी करंट होगी VN/I करके उसको करंट कैलकुलेट करेगा कि कितने टाइम के लिए कितनी पल्स आई है, वो सारी कैलकुलेशन होगी। इसकी डाटा शीट में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1500 वाट है, 1500 वाट इसकी पीक पल्स पावर है, IPP, इतनी पावर डिसिपेशन करेगा। और अगर फॉरवर्ड में देखेंगे तो 200 एम्पेयर की पल्स जो है वो 10 मिली सेकेंड तक ये बर्दाश्त कर सकता है। और मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर, इसका जो वर्किंग जंक्शन टेम्परेचर है वो 175 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत हाई टेम्परेचर है। जो हमने बात की थी ये 6.8 से लेके 400 वोल्ट तक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये इसका पार्ट नंबर के साथ 1.5
KE लिखा हुआ है, तो 1.5 है, ये 1500 वाट है। जितने वाटेज का आपने लगाना है, जितनी पीक पल्स पावर डिसिपेशन आपने यूज़ करनी है, वहाँ पर ये वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे 1.5 KE। इसके आगे है 6V8, तो 6.8 वोल्ट का है, और A है और या CA है। अगर A है तो वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होगा, अगर CA होगा तो वो बाई डायरेक्शनल होगा। आगे इसके है IRM रिवर्स करंट, जो लीकेज करंट है वो कितनी है, 1000 माइक्रो एम्पेयर हो सकती है, यानी 1 मिली एम्पेयर, 5.8 वोल्ट तक हो सकती है। आगे इसके VBR हैं, यानी वोल्टेज कितने हैं इसके, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज वो 6.45 से लेके 6.8 तक, और मैक्सिमम जो इसकी रेंज जा सकती है वो 7.14 वोल्ट। ये 6.8 वाला जो है, यानी इस टॉलरेंस, इस बैंड के अंदर ये काम करेगा। और करंट उस वक्त कितनी होगी इसकी, 10 मिली एम्पेयर होगी इस रीजन में। इससे ऊपर इसका क्लैंपिंग फंक्शन शुरू होता है। आगे है क्लैंपिंग वोल्टेज IPP 10/1000 माइक्रोसेकंड, यानी ये इसका पल्स ड्यूरेशन होगा। तो उस पर अगर इतने वोल्ट की पीक आएगी तो 132 एम्पेयर उसमें से बर्दाश्त कर सकेगा। 132 एम्पेयर, 143 एम्पेयर, 143 एम्पेयर, इस तरह से करेगा। अगर वो पीक वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं तो ये 8/20 माइक्रोसेकंड के लिए 746 एम्पेयर तक भी इसमें से गुजर सकते हैं, इतनी पीक गुजर सकती है। यहाँ पर इसका CT आ जाता है, टेम्परेचर चेंज कितना हो सकता है, 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट चेंज हो सकता है। और यहाँ पर ये चूँकि रिवर्स बायस में काम करता है तो कितनी कैपेसिटेंस ये दे सकता है। अगर हम 12A की बात करते हैं, ये वाला TVS ले रहे हैं, तो ये 11.4 से लेके 12.6 के दरमियान वर्क करेगा। 12 वोल्ट इसके नॉमिनल हैं, और क्लैंपिंग के लिए इसके 16.7 वोल्ट इसके जो क्लैंपिंग है टॉप वाले, और 90 एम्पेयर तक इसमें से पल्स गुजर सकती है जीनर ब्रेकडाउन रिवर्स रीजन में रहते हुए। तो 10/10 माइक्रोसेकंड के लिए इतनी पल्स गुजरेगी। अगर वो पल्स का वोल्टेज का लेवल बढ़ जाएगा तो उस वक्त ज़्यादा करंट भी बर्दाश्त कर जाएगा, और मैक्सिमम 8/20 माइक्रोसेकंड के लिए। इसी तरह ये 6000 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस भी प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर आप 440 वोल्ट का देख लेते हैं TVS, तो वो यहाँ पर देखिए, उस वक्त उसकी जो 13 एम्पेयर करंट होगी 462 वोल्ट को क्लैंप कर सकेगा। ये DC रेल्स के अंदर इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की प्रोटेक्शन के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसके जो पल्स की टाइमिंग है उसके हवाले से ये बात की गई है। ये सारे जो ग्राफ हैं ये बाई डायरेक्शनल के लिए हैं। बाई डायरेक्शनल हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, जब हम इसको बाई डायरेक्शनल में चेक करेंगे। इसके पार्ट नंबर के हवाले से 1.5 जो इसका नंबर है, यहाँ पर इसके बॉडी के ऊपर लिखा हुआ है, तो 1.5 पहला नंबर है, तो वो है 1.5 किलो, यानी 1500 वाट है। और KE इसका मैन्युफैक्चरर का कोड है। और आगे जो नंबर होगा, यहाँ पर हमारे केस में 12 लिखा हुआ है, तो डाटा शीट में 100 की मिसाल दी गई है, तो 100 या जो भी नंबर लिखा होगा वो 100 वोल्ट होंगे। अगर यहाँ पर 12 है तो वो ये 12 वोल्ट का है। और CA है या A है, यहाँ पर जो तीसरा 12 के बाद वोल्टेज वैल्यू के बाद जो A लिखा होगा, ये वाला जो है ये यूनी डायरेक्शनल है, यानी DC सर्किट के लिए है। अगर ये CA लिखा होगा तो वो AC सर्किट के अंदर इस्तेमाल होगा। ऐसे ही RL है, तो इसका डिलीवरी मोड है कि किस तरह से ये आप मिलेगा, यानी आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये रील बोर्ड में होगा, यानी दोनों साइडों पे टेप लगी हुई है। इस तरह से आप, यानी वो ये पैकिंग स्टाइल है। तो पैकिंग स्टाइल का हमारा लेना देना नहीं है, हमारा पार्ट नंबर यहाँ तक ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये सर्किट में बिहेव करता है, और ये सर्किट की प्रोटेक्शन कैसे करता है। होता क्या है कि जैसे ही वोल्टेज उस लेवल से बढ़ते हैं तो यहाँ से ये उतने जो फालतू वोल्टेज हैं उनकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो करवा देता है, यानी 12 वोल्ट को तो रोक के 12 वोल्ट अगले सर्किट को जाने देगा, ऊपर अगले 14, 15, 16 वोल्ट जितने भी आ गए उनको यहीं से डिस्चार्ज कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर तरह की ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।